आज हमारे साथ हरिद्वार के विश्व हिंदू पीठ से आचार्य मदन जी महाराज मौजूद हैं। आचार्य मदन जी महाराज, स्वागत है आपका। आचार्य जी, आज जो आप अजमेर पधारे हैं उसका सबसे पहले मेन मकसद हम जानना चाहेंगे। देखिए, बड़ा इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है अजमेर की जो दरगाह शरीफ है, उस पर ये दावा हुआ है कि ये मूलतः भगवान महादेव का मंदिर है। सर्वे में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इस पर कानूनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कल ऐसी कोई स्थिति आती है तो सर्वे ना रुका जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपकी क्या अपेक्षा है कि क्या कल सर्वे के आदेश जारी हो जाएंगे? देखिए, सर्वे तो होना ही चाहिए। संभल में, उत्तर प्रदेश में, जो इतना बड़ा तीर्थ है हिंदुओं का, जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है, विष्णु के 10वें अवतार का जो स्थली है भविष्य की, वहाँ पर मुगल काल में, बाबर के समय, औरंगजेब के समय मंदिरों को तोड़ा गया और अभी 1978 में भी दंगे हुए वहाँ पर, और उसके बाद भी कई मंदिर ढक दिए गए। कुएं, 19 कुएं वहाँ के डीएम ने बताया मिले हैं। अभी 3 कुएं भी खोज लिए गए, बाकी खोज जारी है। 2 मंदिर अभी और निकले हैं। तो ये सर्वे के आधार पर ही तो हुआ। ज्ञानव्यापी पे कॉरिडोर बन गया, बाबा विश्वनाथ का बहुत बड़ा भव्य श्रृंगार हो गया। हालांकि कई मंदिर उसमें कॉरिडोर में चले गए, नष्ट हो गए, परंतु जो ज्ञानव्यापी मूल मंदिर है उस पर जब एएसआई की रिपोर्ट आई तो सबने ये देखा कि वो तो पूरे की तरह ढांचा मंदिर का ही है। तो जब तक जनता के सामने सच्चाई सामने आएगी नहीं तो जनता कोई निर्णय नहीं कर सकती। अब ये सैकड़ों साल की जो गुलामी है उसके कारण से अगर कोई चीज़ दबी हुई है और उस पर कोई मांग होती है जिसपे साक्ष्य है, सर्वे कराने पे जो दूध का दूध मैंने कहा ना कि सब सामने आ जाएगा, तो करा देना चाहिए। और कोई परंपरा अगर गलत चली आ रही है तो उसको सुधार करना मनुष्य का कर्तव्य है। ये पावन भूमि तो ऋषि दयानंद की है, जहाँ अंतिम सांस ली अजमेर ने, जो सत्य पर ही जिनका आग्रह रहा है ना, सत्यार्थ प्रकाश जिन्होंने लिखा, तो सत्य को तो सब जानना चाहिए और जिससे मतभेद दूर हो जाते हैं हमेशा के लिए। कोर्ट इसमें अब जो निर्णय देगा तो पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे प्रूफ के साथ ही निर्णय देगा। ये तो हम मानते हैं ना। अब कोई चीज़ डिजिटलाइजेशन इतना हो गया ग्लोबल कि कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अब तक तो छुपाया गया था ना, अब छुपने का समय नहीं है। सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी। आज लगभग 1200 साल बाद इस सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, इस सर्वे की इसलिए पड़ी है कि 1947 में देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर। जो हो गया, आज बांग्लादेश पुनः जो एक नया राष्ट्र बन गया था, पुनः पाकिस्तान के साथ मिल गया। अब वो 71 की जितनी लड़ाई थी, जितने जो योगदान था, उसको मिटाया गया। मुजीबर रहमान की पूरी मूर्ति तोड़ दी, रविंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। एक नया इस्लामाइजेशन हो रहा है, भारत में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस खतरे के कारण क्या है ये भी देखना पड़ेंगे। क्या मुसलमान इस्लाम धर्म इतना खतरनाक है कि वो भारत में हिंदू के साथ नहीं रह सकता था? 47 में तो उन्होंने हिस्सा मांग लिया। आप देखिए ना, देश के टुकड़े हो गए। और वक्फ बोर्ड का हर दावे, हर मंदिर पर, हर गाँव में, जिसमें जो मर्जी आई, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट में वो दावा करता है, हाई कोर्ट में वो दावा करता है, नेहरू स्टेडियम पे उसका दावा है, संसद भवन में उसका दावा है। ये वक्फ बोर्ड क्या है, कहाँ से? मुगल काल में जब शासन विदेशियों का हो, विदेशी धर्म का हो, तो उसमें तो अराजकता है समय। तो उस अराजकता का निर्वाह अगर अभी तक चल रहा है उसका खंडन होना चाहिए। और ये कोई, मैंने कहा कि देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो है वो जब हारे 1192 में, ठीक 1 साल पहले वो युद्ध जीते थे गौरी से। और मोइनुद्दीन चिश्ती के आने के बाद, ईरान के एक सूफी के आने के बाद क्या नेटवर्क यहाँ बना कि जिसके कारण से उनकी पराजय हुई। कहीं ना कहीं धर्म जो है, चाणक्य ने भी कहा है, इधर देखिए ध्यान से, कि साधु के वेश में गुप्तचर आते हैं धर्म, और कई सारी गुप्त सूचनाएं लीक करते हैं। कश्मीर के अंदर भी जब सूफी आए ईरान से, तब से हिंदू राजा का पतन शुरू हो गया, हिंदू राज खत्म हो गया। 14वीं शताब्दी तक संस्कृत वहाँ की राजभाषा थी। हिंदू राजाओं का इतिहास है। ललितादित्य कश्मीर के बहुत बड़े राजा रहे। तो यहाँ हिंदू राजा क्या है कि पूरे राजपूतानों की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट जगह अजमेर है, वो ध्वस्त हो गई। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि धर्म की आड़ में, और इस्लाम, देखिए कोई कुछ भी कहे, भारत के दार्शनिकों ने, दर्शन शास्त्रियों ने हमेशा पूरे विश्व को चुनौती दी है कि धर्म के हर ग्रंथ के दर्शन पर हमसे शास्त्रार्थ किया जाए।
आदि शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ करके परंपरा निभाई, ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ प्रयोग। तो हमारे यहाँ धर्म की कोई कमी नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत ही नहीं है। भारत तो पूरे विश्व को शिक्षा देता है। कौन सा ऐसा ज्ञान जो वेद में छूट गया हो, सनातन धर्म में ना हो, जिसके लिए हमें विदेशी धर्म की आवश्यकता हो। और जो इस्लाम में जब संगीत मना है तो वो कैसे कव्वाली और गीत गाकर आपको धर्मांतरण कर रहे हैं, ये भी तो विचारणीय विषय है। हम उस पर अभी डिबेट अलग हो जाएगी। अभी सवाल ये है कि जो पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है, जो राजपूतानों का गढ़ है, वहाँ पर कोई विदेशी धर्म उस समय कैसे स्थापित हो गया? जबकि बात ये हुई कि जब वो लूटा गया, पूरे अजमेर को लूटा गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, और तब ये स्थापना हो रही है, तो हम कैसे मान लें कि ये जस्टिफाई होगा? जैसा कि मान लेते हैं कि उस टाइम में लूटा गया, ठीक है। हाँ। अभी जो इस वक्त का जो दौर है, इस वक्त में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी दरगाह पे आते हैं, जियारत करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, परंपरा कोई गलत है, देखो आस्था का विषय बड़ा है। लोग यहाँ साईं को भी पूछते हैं, क्योंकि साईं सनातन धर्म में नहीं है, उनको स्थापित किया गया। तो हिंदू तो इतना उदार हृदय वाला है, जिसकी जहाँ जैसे होता है ना, गीता में लिखा है कि जिस भक्त की जहाँ श्रद्धा होती है मैं वहीं स्थापित कर देता हूँ। ये विषय ही नहीं है। ईश्वर तो हम तो बहुत बड़े दार्शनिक गीता को मानते हैं कि जिसकी श्रद्धा जहाँ होती है वहीं से भगवान देना शुरू कर देता है। परंतु सवाल ये है कि जहाँ हम श्रद्धा अगर पूज रहे हैं और वहाँ श्रद्धा नींव कमजोर हुई, तो आपकी श्रद्धा आस्था टूटेगी, आपका दिल टूटेगा, आपको अपने जीवन से निराशा होगी। तो ऐसी कमजोर जगह पर आस्था नहीं होनी चाहिए। जो सनातन मूल्य है, जो सदा युगों से चला रहे हैं, वहीं पर ही आस्था रही, क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं। उन्हें कोई ठीक, आज जब एक सर्वे की जैसे मांग हुई है तो वहाँ से उपद्रव शुरू हो रहे हैं, वहाँ से धमकियाँ मिलनी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नींव कमजोर है। जिनके रेत के महल होते हैं ना, वो घबराते हैं। सनातन धर्म को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक से एक आचार्य बैठे हैं, एक से एक दार्शनिक बैठे हैं, जो शास्त्र कर सकते हैं धर्म विषय पर। सर, मुगल काल, मराठा काल और ब्रिटिश काल के अंदर ये मुद्दे नहीं बने, तो आज इन मुद्दों को क्यों नहीं, बने? ऐसा नहीं है। पहले तो हम तलवार की नोक से ही सब चीज़ें हासिल करते थे। आज चूंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, ज्यूडिशियल सिस्टम चालू है, इसलिए हम न्याय के माध्यम से कर रहे हैं। वरना तो तलवारें चल चुकी होती अगर ये ज्यूडिशियल सिस्टम नहीं होता तो। आप महाराणा प्रताप को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप हमारे अजय हिंदू राजा हैं, एक आदर्श हैं। और हिंदू राजपूतानों में अगर संघर्ष करने की अगर भावना कहीं सीखनी है, वियतनाम भी उनको सबसे बड़ा आदर्श मानता है। भारत में वो सम्मान नहीं मिला, पर एक विदेशी लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया, उनको दिखाई कि धर्म का अगर युद्ध करना है तो महाराणा प्रताप से सीखे, एक परंपरा, कुल पूर्वजों की परंपरा से सीखे। तो हम उससे हम बहुत हट चुके हैं। तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, हाकम का, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, वो उस समय मैं बताता हूँ क्या स्थिति थी। आप शिवाजी के भी तो खाने का भी नाम ले लेंगे, महाराणा प्रताप का भी ले लेंगे। उस समय धर्म की लड़ाई नहीं थी। धर्म की लड़ाई क्योंकि आस्था भारत की थी। देखिए, कई बार राजनीतिक गठबंधन होता है। आज भारत का संबंध अरब देशों से हो सकता है, पर इस्लाम से नहीं हो सकता। अरब देश एक मुस्लिम कंट्री है, परंतु हम व्यापारिक विदेशी संबंधों को स्थापित कर सकते हैं, उनकी उपयोगिता को लेकर हम कुछ काम कर सकते हैं। परंतु हम धर्म हमारे पास है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये सूत्र तो है ही, सब धर्मों का मूल वेद में है। सनातन धर्म सब धर्मों का मूल है। तो हमें किसी की आवश्यकता क्या है? कोई व्यक्ति अगर समर्थन करता है हमारा किसी सत्ता में, तो उसका सहयोग लेना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सूफी संत कुछ नहीं होते, वो इस्लाम के ही संत होते हैं, जो इस्लाम का ही प्रचार करें। वो सूफी संत आपको वेदों की बात नहीं बताएंगे, वो गीता को उपदेश नहीं कराएंगे, वो आपको यज्ञोपवीत नहीं पहनाएंगे, वो आपको यज्ञोपवीत उतारेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे भगवान महादेव को अंतिम मानो। बात समझिए ना, वो इस्लाम के प्रवेश करने का एक जरिया है। ईरान से, लाहौर से सब कुछ सीखने के बाद वो जब आते हैं, मैंने कहा कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है सूफीज़म के हिसाब से। ये बड़ा उदारवादी, जबकि इस्लाम में संगीत मना है, तो फिर कैसे आप मानेंगे कि सूफीज़म बहुत अच्छा उदार हो सकता है? एक हिडन एजेंडा रहता है, उस एजेंडे को समझने की जरूरत है। पुष्कर से ब्रह्मा जी के यहाँ से फूल पैदा होते हैं जो वहाँ दरबार में जाते हैं। 60 से 70% हिंदू और गैर मुस्लिम भी वहाँ दर्शन करने जाते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, सनातन धर्म में परंपरा से बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, आई है ना। समय समय पर समाज सुधारक उनको सुधारते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इस परंपरा को छोड़ दो। आप समझ गए ना? तो ऐसी ही कोई परंपरा आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, उसको सुधार करना हम सबका कर्तव्य है। जांचना, परखना, विचारना, मनन करना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। इसमें तो सबको मिल बैठ के सहयोग देना चाहिए। तो इन्हीं 10 सालों के अंदर ही ये सारे चल रहे मामले, इसके पहले भी किसी ने याचिका लगाई? आपको याद होगा 2014 से पहले ये स्थिति हो गई थी कि मालेगांव कांड के नाम पर सनातन
धर्माचार्यों को जेल में ठूस दिया गया। जितने भी हिंदू थे सब निशाने करपात्री जी महाराज सब निशाने पे 1964 से। हाँ, तो ये खतरा क्या था कि हिंदुत्व को खत्म करना है, ये तेजी से हो रहा था, वो तो एकदम बाजी पलट गई। अब इस समय में जो मुद्दे उछल के आ रहे हैं, 92 में ढांचा गिरा राम मंदिर का, 27 साल बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद तो तब जाके सर्वे हो गया ना। ज्ञानव्यापी भी उठ रहा है, मथुरा भी उठ रहा है, जन्मभूमि भी उठ रही है, संभल भी उठ गया। तो अभी ऐसे 2700 मंदिरों की सूची सीताराम गोयल जी ने छापी है किताब में, 2700, जिनमें उन स्थानों पर आज मजारे और मस्जिदें खड़ी हैं। 2700 ऐसे धर्म स्थल हैं, तो जांच तो होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक उर्स ख्वाजा साहब का भरा जाएगा, जिसमें लाखों की तादाद में हिंदू मुस्लिम सभी आएंगे। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो जी, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि योगी की आवश्यकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे।